हरे कृष्ण जी सर, आपका हमारे कसक प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका आभारी हूँ। सर, आप मधुबनी के रहने वाले हैं। जी हाँ। तो मधुबनी से आप सीधे राजस्थान जयपुर कैसे आना हुआ? मेरे पिताजी व्यापारी थे जी और उनके पिताजी बहुत बड़े ज्योतिषी थे। जी 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 जी। तो इनको ज्योतिष अच्छा नहीं लगा या पारंगत नहीं हुए इसमें। जी। तो इन्होंने फिर बंदूक का काम, गन वगैरह का काम बिहार में ज्यादा होता है। जी जी। तो वो सीखा, सीख के फिर इधर मध्य प्रदेश में किसी वजह से परिचित थे। जी जी। तो वहाँ जमीन ले ली, ट्रैक्टर ले लिया, बंदूक की दुकान खोल ली। तो मध्य प्रदेश में मेरा शैशव जो अवस्था है, मध्य प्रदेश में कक्षा 4वीं तक मेरी एजुकेशन हुई वहाँ। जी। अब ये अजीबोगरीब बात है कि मेरे को जबरदस्ती पकड़ के शिमला गया था मैं। तो शिमला में सिग्नलिंग होती है, झंडियों से बात करना। पहले मोबाइल नहीं होते थे। तो जो समुद्र के अंदर स्काउट रहते थे या स्टाफ रहता था, वो झंडियों से बात करते थे। उसमें मैं पारंगत था, मुझे फर्स्ट प्राइज मिली। तो एक सरदार जी आए, तुसी कहाँ के रहने वाले? मैंने कहा भाई जहाँ से मैं हूँ, एजुकेशन हो रही है, तो कल ऑफिस आना। ऑफिस गए तो उन्होंने दस्तखत करा लिए, बोले कल से नौकरी पे आ जाओ रेलवे में। मैंने कहा ये अजीबोगरीब बात है। तो मेरी रेलवे में नौकरी लग गई। अब रेलवे में मैंने 10-11 साल काम किया। वहाँ स्काउटिंग, एनसीसी, एम्बुलेंस और ये सब मैंने सीखा है। अब क्या हुआ, सीनियर टेक्निकल इंस्पेक्टर के लिए मेरा इंटरव्यू हुआ तो फेल हो गया मैं। तो ऐसे थोड़ा दुखी से था, इतने में यूपीएससी में मैंने अप्लाई कर दिया। तो इंटरव्यू आ गया। अब मजाक में इंटरव्यू दिया मैंने। तो मैं लड़कियों को लेके मसूरी जा रहा था, उसी बीच में इंटरव्यू दिया। घर आके देखा तो मेरा इंटरव्यू कॉल लेटर आ गया। डायलॉग सेशन हुआ, इंटरव्यू हुआ, ये हुआ वो हुआ, दुनिया भर का। मेरा सिलेक्शन कर दिया दिल्ली रेलवे में। मैं वापस नहीं गया कि कितने पैसे पड़े हैं, क्या पड़े हैं। फ्रस्ट्रेटेड तो था ही। एक कागज लिए, प्लेन लिखा के आई विल नॉट कंटिन्यू इन रेलवे। दिल्ली चला गया। उन्हें वेयर यू अप टू वर्क दिल्ली, जयपुर और other place also. मैंने कहा सर I would like to be continue in Jaipur because Jaipur is having very colorful culture, rituals, fair and festivals. Sir continue in Jaipur only. तो इस तरीके से वहां से उठ के बिना पीछे देखे, अभी तक पता नहीं कितना पैसा है, क्या हुआ, मैं यहाँ जयपुर आ गया राजस्थान में। ये रीजन रहा मेरा। सर, जो भी आपसी बातचीत में आपने अपने शैशवावस्था के चुटकुले सुनाए, किस्से सुनाए, तो वो हमारे दर्शकों को भी सुनाइए जरा सा, उनको भी मजा आएगा। ये शैशव काल की बात बताएं। एक टपरी में स्कूल था, छोटे टपरे में। एक अध्यापक, 3 लड़के 2 लड़कियां। एक तो घटना बड़ी अजीब गरीब है कि मैं नीचे बैठा स्लेट पर लिख रहा था। मेरे साथ एक गीता नाम की लड़की पढ़ती थी जी। और शैतान बचपन से था, मतलब संवेदनशील, तो क्वालिफाइड। तो वो डोरे डालती थी, मैं भी कहता था। तो मैंने उस पर लिख दिया गीता। वो दिखाने वाला था, इतने मेरा एक फ्रेंड था स्टूडेंट, माँ साहब इन्होंने गीता का नाम लिखा है। तो मैं उसके आगे लिख दिया श्रीमद् भागवत। अब बोले दिखाओ। तो मैंने कहा भाई गीता का नाम नहीं है। नहीं दिखाओ। तो उन्होंने स्लेट छीनी, उसमें लिखा था श्रीमद् भागवत गीता। उसकी इतनी पिटाई हुई। तो बचपन से शैतानी और हाजिर जवाबी जी ये सब हम लोग करते थे। और अगर आप परमिशन दें तो और भी बताऊं मैं, मेरी आदत क्या थी कि जो पोखर होते ना छोटे छोटे, नहाते भी थे जी जी जी, लेकिन उनके किनारे
मुझे पता है कि बिच्छू कहाँ मिलेगा और केकड़ा कहाँ मिलेगा। तो केकड़े का जो बिल होता था मुझे पता है, तो पानी डाल देता था। तो धीरे धीरे देखा केकड़ा ऊपर आया तो लकड़ी लगा दी, तो अंदर नहीं जा पाता था। ऐसे काले रंग का बिच्छू, उसको निकाला, लकड़ी लगा दी, अंदर नहीं जाएगा। उनको धागे से बांध के और लड़ाया करते थे, हैं, जो लड़ाने में मजा आता था। विचित्र शौक आजकल बच्चों में नहीं है। सर, हम ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आपकी जो बहुत ही खूबसूरत है, तो इस फोटोग्राफ से और बॉम्बे से और आपका ये कैसा कनेक्शन है? चूंकि मैं रेलवे में था और मेरा हेडक्वार्टर बम्बई में था जी, बॉम्बे बीटी, और मैं पता नहीं कई विचित्रताओं वाला व्यक्ति हूँ। बम्बई जाने के बाद भी मैं टाइप नहीं रहा जी, कि ये करना वो करना है। वो कैमरा मेरी कमजोरी थी, शुरू से ही कैमरा मेरे हाथ में रहता था। तो बम्बई में पूरा बम्बई ऐसे घूमा कि एक बस चली, उसमें बैठ गया तो एंड जहाँ होगा वहां तक का टिकट लिया। ऐसे करते करते 10 दिन तक मैंने बम्बई को एक्सप्लोर कर दिया। अच्छा, बम्बई में आने के बाद चेन्नई मच्छीमार लोग रहते हैं न, जी जी जी, उनकी कांच टाइट बंधी रहती है। अब जी। तो स्लैक्स पहनने लगी, पता नहीं क्या क्या पहनने लगी। उनसे दोस्ती करके शाम को अपनी वो मच्छी खा रहे हैं, मुझे मच्छी खाने का भी शौक था। कोलाबा में कभी पावई लेक चले गए। मतलब पैर में चक्री थी कि निरुद्देश से निकल जाते थे, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ बन के आता था मेरे लिए, ये ज्ञान मिलता था। जी जी। और चूंकि मेरा हेड ऑफिस बम्बई में था, तो वहां क्या था, अप्रेंटिस थे हम लोग, कोई काम नाम रहता नहीं, पंचिंग सिस्टम था। आप आए 6 बजे जी, और यूं पंच किया, उसके बाद बम्बई में कीड़े मकोड़ों की तरह रेलवे में पते नहीं कहाँ गए। जी जी जी, तो बस में पंच करके कभी स्टूडियो में निकल गया। चूंकि मैं ब्लिट्स में था, क्राइम रिपोर्टर, जी तो हमारा इन्वॉल्वमेंट वही था, फोटोग्राफी और लिखने का। एक दो गोरखा से जान पहचान हो गई, बोले आप आओ मेरे भी शांताराम स्टूडियो। जी, कई स्टूडियो में गया हूँ, तो वहां मेरा फोटोग्राफी का परवान चढ़ा। जी, तो बाई चांस एक जगह गए तो बोले यार पाकि जाके शूटिंग हो रही है अंदर। मैंने कहा ठीक है। उस समय मोबाइल नहीं, कैमरे जी थे। जी जी जी। अब यहाँ रेस्ट्रिक्शन ये था कि वो कैमरा क्लिक की आवाज नहीं करना चाहिए। मतलब साउंड तो बहुत तेज रहती थी वहाँ जी, और आवाज नहीं आनी चाहिए। तो मेरे पास ऐसा कैमरा था कि इसमें आवाज नहीं आती, अभी भी है वो फिल्म का। तो मैंने पाकि जाके कुछ फोटोग्राफ लिए मीना कुमारी के। इनसे अटैचमेंट हमारा यही रहा काफी देर तक। तो इस तरीके से बम्बई का अभिषिप्त कोना भी नहीं छोड़ा, और बहुत ज्यादा फेमस जो जगह है वहां भी देखी। तो आई एंजॉयड बॉम्बे। ये सब हमारा रहा। तो सर, आपने अपने इतने जीवन में इतने सारे काम कर लिए जी, इतने सारे गुण आपके अंदर हैं, इतनी सारी कलाएं आपके अंदर हैं, लेकिन फिर भी अभी ऐसा कोई काम या कोई बात ऐसी रह गई है जो मतलब कसक रह गई है मन में, टीस रह गई है कि काश मेरे को ऐसा समय मिलता या ऐसा सपोर्ट मिलता तो मैं वो भी कर लेता? देखिए आप जो शूट करके बना रही हैं कसक, यमक अलंकार है इसमें। जी, जहां से शुरू है वही अंत। तो आदमी जहां से शुरू करता है अंत वही होता। अकेला आता है वो अकेला जाता है, कसक की तरह। जी जी। तो हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ख्वाहिशों का अंत नहीं है। ख्वाहिश होती तो कसक होती है। हम भी सोचते हैं हमारी एक अदद पत्नी होती, उसके 5-10 बच्चे होते कि जेल देखते हैं लोगों को खेलते रहते हैं, वो आती कभी झगड़ा होता है,
तो पारिवारिक जो आनंद है लोगों की परिभाषा में वो शायद मिलता भी होगा, ऐसी बात नहीं जी है। जी जी। तो उस चीज से अछूता रहा हूं। कैसा कभी भी है कि एक आदत पत्नी मिल जाए तो उसके साथ उठना बैठना हो। और रही तो बात ये है कि मैं ये चाहता था कि विश्व के जितने भी नामी आदमी हैं जी। वो अभी जिंदा रहते। मैं मिला हूँ महादेवी वर्मा से, हिंदी की दिग्गज, उनसे मिला हूँ कामिल बोलके से, जिनकी डिक्शनरी है अभी एक अंग्रेजी की, डॉक्टर कामिल बोलके। मैथिली शरण गुप्त के घर गया हूँ जी। वो तो जिंदा नहीं थे, ककाजू बोलते उनको। अच्छा रजनी से मिला हूँ। कसम मेरी यही रहेगी कि जितने भी दिग्गज लोग हैं काश कि ये जिंदा रहते तो उनसे आगे जीवन में कुछ शिक्षा मिलती और मेरा परिवार होता। कोई सर पे चढ़ता बच्चा, कोई कूद रहा होता। उनकी जगह तो मैंने पूर्ति कर ली है। मैंने शेर के बच्चे पाले, तोते पाले, कुत्ते पाले, अभी भी पर्शियन कैट है मेरे पास। तो कसक का तो अंत नहीं है, का सा के जहां से शुरू हुई वही अंत है। ये जीवन की फिलॉसफी है और मनुष्य की भी फिलॉसफी आपने जो नाम रखा है उसका वास्तव में मैं आपका आभारी हूँ। बस इतना सा है, इतनी सी कसक है मेरे मन। सर आपने इतना टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। आप जैसे महान व्यक्ति से मिलने के बड़ा आनंद आया।